तो एक्चुअली ये अपने मॉडल पेपर है। उस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके जो 2023 का जो पेपर आएगा ना, वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, जिसके अंदर आपके 80 नंबर का होगा। और ये इस प्रकार आपके गणित के नंबर डिवाइड किए हुए। जैसे पहला पार्ट है वो है आपकी 4 नंबर का, दूसरा पार्ट है वो है 4 नंबर का, तीसरा पार्ट है वो है 4 नंबर का, चौथा है 4 का, पांचवा है 6 का, छठा है 4 का, सातवां है 7 का, आठवां है 8 का, नौवां है 5 का, छठा 10वां है आपके 6 नंबर का, 11वां 5 का है, 12वां आपके 6 का है, 13वां आपके है 13 नंबर का, 14वां है आपके 4 नंबर का। ठीक है, इसी प्रकार ये पेपर आएगा जिसके अंदर आपके एक एक नंबर के जो ऑप्शनल प्रश्न आते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वो 10 प्रश्न आएंगे, और 10 ही प्रश्न आएंगे उसमें आपकी खाली जगह की पूर्ति करनी। ठीक है, इसका मतलब छोटे प्रश्न आपके 20 हो जाएंगे एक एक नंबर के। तो देखो आप देख सकते हो, जैसे ये आपके जिसके अंदर ब्लूप्रिंट दे रखा है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाना चाहें तो पहले चैप्टर में से आपको देखो, ये पहला चैप्टर है, इसमें से एक एक नंबर के तो आपके 2 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। कुल मिलाकर 3 प्रश्न आएंगे पहले चैप्टर से। ठीक है, पहले चैप्टर से 3 प्रश्न आएंगे। दूसरे चैप्टर से एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा। कुल मिलाकर 4 नंबर का 4 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, तीसरा पार्ट है, उसमें देखो एक एक नंबर के 2 प्रश्न 1-2 नंबर का आएगा। इसका मतलब इसके अंदर ग्राफ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ग्राफ। और ये तीसरा प्रश्न है। चौथा पार्ट है वो है आपके द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, और 5वां प्रश्न है समांतर श्रेणियाँ। और ये समांतर श्रेणी में एक एक नंबर के तो 2 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न एक एक नंबर का आएंगे, एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। कुल मिलाकर ये समांतर श्रेणी 6 नंबर की है। ठीक है, इसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, छोटे प्रश्न आएंगे 3 प्रश्न। छठा आपकी है त्रिभुज। ये त्रिभुज प्रश्नावली में से आपके एक एक नंबर के 2 प्रश्न 1-2 नंबर का आएगा। ये 4 नंबर का चैप्टर है। और 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में से एक एक नंबर के आपके 4 प्रश्न आएंगे। आप समझ सकते हो, एक एक नंबर के आपके 4 प्रश्न आएंगे। नहीं, एक एक नंबर के 2 प्रश्न, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का। कुल मिलाकर ये प्रश्नावली 7 नंबर की है। 8वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति परिचय में एक एक नंबर के 2 प्रश्न, एक 2 नंबर का आएगा, एक 4 नंबर का आएगा। और एक है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। अपने ये त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है ना, इसके अंदर आपके ये 2 नंबर का अपने एक तो आएगा। इसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, इसमें एक एक नंबर के एक नंबर का प्रश्न आएगा, 2-2 नंबर के। कुल मिलाकर 3 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे, 1-2 नंबर का आएगा। 3 प्रश्न 1 नंबर के आएंगे, 1-2 नंबर का प्रश्न आएगा। एक आपके वृत्त 10वीं प्रश्नावली है। उस वर्त की अगर बात करूंगा तो वर्त के अंदर देखो 1 नंबर का एक प्रश्न, 1-2 नंबर का आएगा, 1-3 नंबर का आएगा। अगली प्रश्नावली है आपके वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 11वीं चैप्टर। उसके अंदर एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, 1-2 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, 12वीं है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 12वीं है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें एक नंबर के 2 प्रश्न, 1-2 नंबर का आएगा। कुल मिलाकर एक एक नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, 1-2 नंबर का प्रश्न आएगा। एक एक नंबर के ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं इसमें, ध्यान रखना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में बड़ा प्रश्न यहाँ से नहीं बटेगा। एक आपके 13वीं है सांख्यिकी। उसके अंदर एक एक नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, 1-2 का आएगा, 1-3 का आएगा, 1-4 का आएगा। कुल मिलाकर सभी भागों में से प्रश्न आएंगे इसमें, ध्यान रखना सांख्यिकी में। और 14वां है आपके
पाठ है प्रायिकता, उसमें 1 प्लस 1 प्लस 2, कुल मिलाकर इसमें आपके 4 नंबर के पाठ है ये। और 80 नंबर का कुल आपके योगफल है। आप इसको आराम से पढ़िएगा।